हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज की इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे कि जो टैली में जो अकाउंटिंग हेड्स हैं या ग्रुप्स हैं, इनका क्या यूज है, इनका क्या महत्व है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रुप्स कौन कौन से हैं। मैं अपने कीबोर्ड से DAG प्रेस करूंगा, डिस्प्ले अकाउंट्स ग्रुप। मैं बैक आता हूं, डिस्प्ले अकाउंट्स और ग्रुप में प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं। कुछ मैंने 2-3 अपने मैनुअल ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं। सबसे पहले एयरटेल मोबाइल एंड इंटरनेट, एयरटेल मोबाइल एंड इंटरनेट जो ग्रुप है मैंने इसलिए क्रिएट किया हुआ है कि एयरटेल के हमारे पास 7-8 नंबर हैं और उन सबको मुझे एयरटेल मोबाइल एंड इंटरनेट में ही रखना है और उसको हमने अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस बना रखा है। ये मैंने मैनुअल ग्रुप बना रखा है। दूसरा है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट टैली के जो ग्रुप्स है, लिस्ट ऑफ लेजर ग्रुप्स, जो भी बैंक होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, बैंक अकाउंट में ही होंगे। बैंक ओसीसी और ओडी अकाउंट हमारा ये लायबिलिटी अकाउंट में होता है। लोन्स एंड लायबिलिटी में जो भी हमारा ओडी अकाउंट होता है या ओसीसी अकाउंट होता है, ये हमारा लोन्स एंड लायबिलिटी में होता है। दूसरा ब्रांच एंड डिविजन्स। ब्रांच एंड डिविजन्स का मतलब ये होता है कि जो हमारी कंपनी है इसके कितने ब्रांच हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल का मतलब ये होता है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए जो लोग पैसा शुरुआत में लगाते हैं वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसा कंपनी में लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। कैश इन हैंड का मतलब ये होता है कि हमारे पास कैश हमारे पास कितना पड़ा हुआ है। करंट एसेट्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास कैश इन हैंड कितना है, बैंक में कितना है, हमारे पास स्टॉक क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, रेडी टू यूज क्या है, और उसके बाद जो हमारे पास जो हमारा कस्टमर होता है, जो कस्टमर को हमने माल कितना सेल किया हुआ है, ये सारे अंडर करंट एसेट्स आते हैं। करंट लायबिलिटी का मतलब ये होता है, करंट लायबिलिटी में हमारा सैलरी होता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है, EPF, ESI, फंड, बोनस, ये सारा हमारा अंडर करंट लायबिलिटी होता है। फिर उसके बाद डिपॉजिट एसेट्स। डिपॉजिट एसेट्स का मतलब ये होता है कि हमने कितना पैसा फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है या कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट किया हुआ है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डिपॉजिट एसेट्स कहलाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी गुड्स या सर्विस को परचेज करने के लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं। अब ध्यान रखना, किसी भी गुड्स या सर्विस को परचेज करते वक्त या परचेज करने के लिए जो पैसा हम खर्च करते हैं वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। और फिर उसके बाद डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम इसमें होता है, डायरेक्ट इनकम में हमारा सैलरी होता है, वेजेस होता है, कमीशंस होता है, रेंटल इनकम होता है, इंटरेस्ट होता है और रॉयल्टी और प्रॉफिट, जो बिजनेस से प्रॉफिट होता है वो सारा हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट इनकम कहलाता है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस CGST, SGST, IGST, TCS, TDS, सर्विस टैक्स, ये सारा हमारा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस आता है। एक्सपेंस डायरेक्ट, वही डायरेक्ट एक्सपेंस या एक्सपेंस डायरेक्ट, और एक्सपेंस इनडायरेक्ट। एक्सपेंस इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है किसी भी लाभ को कमाने के लिए जो पैसा हम खर्च करते हैं वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। नेक्स्ट है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का मतलब ये होता है कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसा हम खर्च करते हैं, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसा हम खर्च करते हैं, या कंपनी की ऐसी सारी वस्तुएं, इसको अगर और शुद्ध तरीके से बोले तो कंपनी की ऐसी सारी चीजें जो कंपनी को चलाने में मदद करती हैं, फिक्स एसेट कहलाती हैं। फिक्स एसेट में जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, टूल्स, ऑफिस का जो भी सामान होता है वो सारा अंडर फिक्स एसेट आता है। इनकम डायरेक्ट या इनकम इनडायरेक्ट। इनकम डायरेक्ट का मतलब यह है कि जैसे आपको सैलरी मिल गया, ये इनकम डायरेक्ट है, रेंटल इनकम है, ये सारे इनडायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट इनकम का मतलब ये होता है कि जो आप बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं वो इनडायरेक्ट इनकम है। और नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे जो भी पैसा आप अपनी कंपनी का पैसा किसी दूसरी कंपनी में लगाते हैं और वहां से हमें कुछ पैसा भी मिलता है और उसके साथ एक अच्छा उसके साथ लाभ भी मिलता है।
क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। कई बार इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, इन स्टडी, इन्वेस्टमेंट इन लैंड, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, तो कई तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। जियो मोबाइल था, जियो मोबाइल को मैंने अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बनाकर लोन्स एंड एडवांसेस एसेट। लोन्स एंड एडवांसेस एसेट का मतलब ये होता है कि हमारी कंपनी ने जिसको भी पैसा दिया हुआ है अगेंस्ट। लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमने लोन लिया हुआ है या हमारी कंपनी ने लोन लिया हुआ है, और एसेट का मतलब होता है, लोन्स एंड एडवांसेस एसेट का मतलब होता है कि हमारी कंपनी ने लोन दिया हुआ है। लोन्स एंड लायबिलिटी यहां पर आ गया है। लोन्स एंड लायबिलिटी में ही होता है एक सिक्योर लोन, एक अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन का मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी में हम जो भी लोन लेते हैं किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो सिक्योर लोन कहलाता है। और अनसिक्योर लोन का मतलब यह होता है कि किसी भी फैमिली एंड फ्रेंड से लिया गया पैसा अनसिक्योर लोन कहलाता है। मिससेलियस एक्सपेंस एसेट्स का मतलब यह होता है कि जैसे कोई भी ऑफिस में कोई भी सरकारी आदमी या कोई भी ऐसा व्यक्ति आया जिसके ऊपर हमें चाय पानी में कुछ खर्च करना है, लेकिन वो हमारा काम बाद में हमारे लिए बहुत काम आया है, तो वो मिससेलियस एक्सपेंस और एक प्रकार से एसेट होता है। प्रोविजंस का मतलब ये होता है कि प्रावधान। जैसे मान लीजिए आपको कुछ काम करना है या कुछ खरीदना है, तो उसके लिए थोड़े थोड़े पैसे हम क्या करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, वो प्रोविजन कहलाता है। परचेज अकाउंट मतलब हम जैसे अपने कंपनी के लिए कुछ भी गुड्स या कुछ भी सर्विस या कुछ भी कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं, दैट्स कॉल्ड परचेज अकाउंट। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब ये होता है कि जैसे कंपनी काम कर रही होती है और हम कंपनी के प्रॉफिट से कुछ पैसे उठा के रिजर्व एंड सरप्लस में इसलिए डाल लेते हैं ताकि इन केस अगले 3 महीने 4 महीने या 6 महीने काम नहीं चलता है, तो उसी पैसे से हमारी कंपनी, या 1 साल काम नहीं चलता है तो उसी पैसे से हमारी कंपनी क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। रिजर्व एंड सरप्लस कहलाता है। रिटेन अर्निंग का मतलब यह होता है कि कंपनी में जितने भी लेनदार या देनदार हैं सबको पैसे चुकाने के बाद जो हमारे कंपनी का टोटल प्रॉफिट बचता है वो क्या कहलाता है, रिटेन अर्निंग कहलाता है। सेल, और फिर उसके बाद सेल अकाउंट कंपनी का गुड्स या सर्विस बेचना सेल्स अकाउंट कहलाता है। सिक्योर लोन अभी मैंने बताया कि किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जाने वाला लोन सिक्योर लोन कहलाता है। स्टॉक इन हैंड का मतलब यह होता है कि जो भी हमारे पास रेडी टू यूज या रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स जो भी है वो हमारा क्या कहलाता है, स्टॉक इन हैंड कहलाता है। सिंडिकेटर का मतलब यह होता है जो भी हमारा सप्लायर होता है उसे हम अपने लिस्ट ऑफ लेजर ग्रुप्स में अंडर सिंडिकेटर में रखते हैं। सन्डी डेप्टर का मतलब ये होता है जो हमारा कस्टमर होता है उसको हम अंडर सन्डी डेप्टर से रहते हैं, डेप्टर से मुझे पैसे लेने होते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंस अकाउंट का मतलब होता है कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जिसका मुझे पता नहीं बट मेरे पास अगर आई है तो उसको हम क्या करते हैं, पहले तो पूछते हैं, अगर नहीं पता चल रहा है तो हम उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही कोई पूछता है कि मैंने पैसा दिया हुआ है, और फिर मैं उसको सस्पेंस अकाउंट से उठा के उस अकाउंट पर क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। हम इसको एक एक एंट्री बारी बारी से नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। नेक्स्ट है टेलीफोन एंड मोबाइल को मैंने अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस बुक कर रखा है। और लास्ट है अनसिक्योर लोन का मतलब ये होता है कि किसी भी फैमिली या फ्रेंड से लिया जाने वाला लोन अनसिक्योर लोन कहलाता है, जहां पर कोई भी गारंटी ना हो या कोई भी चीज गिरवी ना हो, अनसिक्योर लोन कहलाता है। लास्ट में वोडाफोन मोबाइल, मैंने 4 बना रखे थे ग्रुप्स, वोडाफोन, टेलीफोन एंड मोबाइल्स, टेलीफोन एंड इंटरनेट, एयरटेल, जियो, ये 4 मैंने ग्रुप्स क्रिएट कर रखे थे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि यहाँ पर मुझे ग्रुप्स को बताना था, समझाना था, इसलिए मैंने क्रिएट कर रखा था। दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।